बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो होगा पीरियडिक टेबल और पीरियोडिसिटी पर। सही है। अच्छा, जब भी हम लोग पीरियडिक टेबल की बात करते हैं तो पीरियडिक टेबल जो है वो एक टेबल की मानंद होता है, मतलब जिसमें कॉलम्स रोज वगैरह होते हैं। और पीरियोडिसिटी जो है हम लोग कहते हैं पीरियडिक टेबल की प्रॉपर्टीज को। पीरियोडिसिटी क्या है? पीरियडिक टेबल की प्रॉपर्टीज को हम लोग पीरियोडिसिटी कह रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है सबसे पहले हम लोग जाएंगे इसकी हिस्ट्री में कि सबसे पहले पीरियडिक टेबल किसने दिया। तो जैसे जैसे एलिमेंट्स डिस्कवर होना शुरू हुए, ये सन 1800 की बात है, इन 1800s some scientists have discovered number of elements, so they wanted to arrange them accordingly। तो सबसे पहले जो हमें नाम मिलता है वो मिलता है दुब्रेनियर का। उसने 1829 में एक चीज़ देखी, जिसमें मतलब एक लॉ देखा या अपना जो है ना उसने बनाया, जिसमें उसने कहा कि भाई ये जो लॉ है ये लॉ ऑफ ट्राइएड का है। इसने दो एलिमेंट्स को उठाया कोई से भी, जिनमें मतलब जो आपस में सेम प्रॉपर्टीज रखते थे, और उनको मिलाकर फिर उसको उसने जो है ना दरमियान वाले एलिमेंट की जो एटॉमिक मास है उसका वो निकालने की कोशिश की। जैसा कि लिथियम, सोडियम और आपके पास पोटाशियम है। आपको पता है ये तीनों क्या हैं? पोटाशियम को मैंने पूरा नहीं लिखना, तो इसका सिंबल जो है वो के है। ठीक है, इसका एटॉमिक मास जो है वो कितना है? एटॉमिक नंबर तो 3 है, और इसका जो एटॉमिक मास है वो है 7, क्योंकि पहले हम लोग ज़्यादातर एटॉमिक मास पर ही बात करते हैं। तो लॉ ऑफ ट्राइएड में दुब्रेनियर ने जो है ये जो आपके पास मिडल वाला एलिमेंट है इसका एटॉमिक मास इसने प्रेडिक्ट किया। ठीक है, किस तरह किया? इसने 39 प्लस 7, जो यहाँ पे आंसर आएगा, जैसा कि यहाँ पे 46 है, फिर इस 46 को डिवाइड कर दिया 2 के साथ। तो इसको हम डिवाइड करेंगे 2 के साथ तो आंसर क्या आएगा? 23। तो इसने कहा कि ये जो बीच वाला एलिमेंट है, अब ये इस टाइम डिस्कवर हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन इसने जो है मिडल वाले एलिमेंट की प्रेडिक्शन दी, 23 इसका एटॉमिक मास होगा, जो बिल्कुल करेक्ट था। सही है। इसी तरह जो है लॉ ऑफ ऑक्टेव है। लॉ ऑफ ऑक्टेव में आपके पास उसने कहा कि ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये बार बार रिपीट होते हैं, मतलब हर 8वां एलिमेंट सेम प्रॉपर्टी रखेगा। जैसा कि हम लोग अपने अभी पीरियडिक टेबल में पढ़ते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि हर 8वां एलिमेंट जो है वो तकरीबन सेम प्रॉपर्टीज रखता है, इसीलिए हम उसको फिर जो है ना उसी अरेंजमेंट में रखते हैं। ये एक पुराना पीरियडिक टेबल है, मतलब उसमें हम लोग इस तरह लिस्ट लगाते थे, इसमें कोई ख़ास इंफॉर्मेशन जो है नहीं है। इंफॉर्मेशन यहाँ पे बहुत ही कम है, जैसा कि नाम दिए हुए हैं, एटॉमिक नंबर है, सॉरी एटॉमिक मास है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें इन्होंने दी हुई हैं, लेकिन कोई और चीज़ इसमें इंक्लूड नहीं हो रही। इसी तरह ये हमारे पास एक और मेंडलीव का फिर जो है ना पीरियडिक टेबल सामने आता है। इस मेंडलीव के पीरियडिक टेबल में हम लोग देखते हैं कि मतलब ये जो मेंडलीव का पीरियडिक टेबल था ये बेस था, क्योंकि सारे जो पहले वाले थे वो भी एटॉमिक मास की बेस पर थे, तो ये भी जो है ना एटॉमिक मास पर बेस किया हुआ था। मेंडलीव ने ये कहा कि जो एलिमेंट्स हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो उनके एटॉमिक मास की वजह से। सही है। अच्छा, इसने जो है पीरियडिक टेबल को एक अच्छा सा समझें कि एक थोड़ा सा पोजीशंस दे दी, जैसे कि यहाँ पे ये चार्ट मुझे कोई ख़ास HD वगैरह में नहीं मिला। ये देख रहे हैं ये ग्रुप लिखा हुआ है, स्पेलिंग थोड़ी अपने जर्मन हिसाब से है या इस तरह से है। ठीक है,
तो ये डिमिट्री मेंडलीव ने ग्रुप्स में इन एलिमेंट्स को फिर अरेंज किया है। नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं ये इसी ग्रुप में हैं, फिर ये वाला अलग ग्रुप है, ये ग्रुप 5 है, ये ग्रुप 6 है, ये ग्रुप 7 है, ये ग्रुप 8 है। तो इसने जो है ना एलिमेंट्स को यहाँ पे अरेंज किया है। अच्छा, इसने भी जो है ना एटॉमिक मास की बुनियाद पर अरेंज किया था, तो इस वजह से यहाँ पे जो हमें आइसोटोप्स की मतलब पोजीशन हमें यहाँ पे नहीं मिल रही, लेकिन आइसोटोप्स का जो कॉन्सेप्ट था वो इसी वजह से ही आया था, डिमिट्री मेंडलीव की बदौलत जो है ना हमें मिला था। अच्छा, नेक्स्ट जो है हमारे पास जो समझें कि बेस्ट सुइटेबल। अच्छा, मज़े की बात, हालांकि इसका जो है कोई ख़ास समझेंगे हम जैसे कह रहे हैं कि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, मतलब आज के प्रेडिक्टेबल के हवाले के हिसाब से इसमें इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि इसने इस तरह ग्रुप वगैरह बनाए तो मेंडलीव को जो है फादर ऑफ पीरियडिक टेबल भी कहा जाता है। ठीक है भाई, फादर ऑफ पीरियडिक टेबल भी कहा जाता है। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अपने पीरियडिक टेबल की तरफ। ये वाला जो पीरियडिक टेबल है इसमें हमें आप ऐसे समझें कि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है। सही है, ये पीरियडिक टेबल जो है मोज़ले ने दिया था और इसने अपने इस पीरियडिक टेबल को एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर रखा था। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि हमारा जो मेंडलीव का पीरियडिक टेबल था वो एटॉमिक मास की बुनियाद पर था, और ये जो है वाहिद पीरियडिक टेबल था, मतलब उसके बाद मेंडलीव के बाद जो किस पर बेस था, एटॉमिक मास की एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर बेस किया हुआ था, और ये इसने दिया था 1913 में। इसने कहा कि जो प्रॉपर्टीज होती हैं पीरियडिक टेबल की वो एटॉमिक मास की बुनियाद पर नहीं होती जैसा कि मेंडलीव कह रहा है, बल्कि ये जो है बेस होती हैं एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर। और मोज़ले के पीरियडिक टेबल को हम लोग मॉडर्न पीरियडिक टेबल कहते हैं। सही है, मोज़ले के पीरियडिक टेबल को हम लोग मॉडर्न पीरियडिक टेबल कहते हैं। अच्छा, जब मैं पढ़ता था तो मुझे जो है ना बहुत कन्फ्यूजन होती थी कि मॉडर्न पीरियडिक टेबल मेंडलीव ने दिया था या मोज़ले ने दिया था। तो उसका सॉल्यूशन ये है कि मोज़ले के नाम में भी MO आ रहा है और मॉडर्न में भी जो है ना इसकी स्पेलिंग में भी MO आ रहा है, तो इस तरह आप लिंक कर सकते हैं। although it is not a concept but it is a you can say एक नेमोनिक की तरह है, ये वर्क करता है। ठीक है, अच्छा, इसमें जो है ना हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है। इसमें आपको जो है ना ये पीरियड्स देखने को मिल जाते हैं जो कि हॉरिजेंटली मूव कर रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और इसी तरह जो है ना ग्रुप्स देखने को मिल जाते हैं जो फ्रॉम अप टू डाउन जो है ना देखने को मिल रहे हैं। तो ये वाला जो पीरियडिक टेबल है इसमें आपको ज़्यादातर अपनी प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद पर एलिमेंट्स मिलेंगे। जैसा कि फॉर एग्जांपल हम लोग अगर इसकी बात करें, हाइड्रोजन को हम लोग नहीं लेते, इसकी बात करें तो ये लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, ये सारे क्या हैं, ये सारे जो है मेटल्स हैं। सही है, और दूसरी इनकी जो सिमिलरिटी है वो ये है कि इनके लास्ट शेल में आपको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा। सही है, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, इनको सिर्फ जो है ना ये मतलब इनकी प्रॉपर्टी है इनके ग्रुप के हिसाब से। इसी तरह अगर हम लोग इस ग्रुप की बात करें तो ये वाला जो ग्रुप है इसको नोबल गैस कहते हैं। नोबल गैसेस का ये ग्रुप होता है और इसमें तमाम की तमाम जो है ना वो आपको गैसेस फॉर्म में मिलेंगी और वो भी सारे के सारे नोबल होंगी, और इसके साथ साथ जो है इनके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आपको मिल रहे होंगे। सही है, अच्छा, आगे हम चल रहे हैं अपने फर्दर जो है ना कॉन्सेप्ट्स की तरफ। ये हमारे पास थोड़ी सी हिस्ट्री थी जिसमें लॉ ऑफ ट्राइएड हो गया, लॉ ऑफ ऑक्टेव हो गया। सही है, मॉडर्न पीरियडिक टेबल हो गया, क्लासिकल पीरियडिक टेबल हो गया, ओल्ड पीरियडिक टेबल भी हम जिसको कहते हैं। सही है, अच्छा, इसमें जो है हमें 118 एलिमेंट्स मिल रहे थे। ये वही पीरियडिक टेबल है, हमारा मॉडर्न पीरियडिक टेबल है। ठीक है, इसमें हम लोगों को एलिमेंट की जो तादाद है वो कितनी मिल रही है भाई, 118 मिल रही है।
अच्छा, इसमें पीरियड्स कितने हैं, जिसको हम लोग पीरियड्स जो है हम लोग कह रहे थे जो एलिमेंट्स की हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट थी, तो हमें 7 पीरियड्स मिल रहे थे। उसके बाद अगर हम लोग ग्रुप्स की बात करें तो जो यहाँ पर हमें ग्रुप्स मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं 18। और अगर हम लोग ब्लॉक्स की बात करें तो ब्लॉक्स जो हमें यहाँ पे मिल रहे हैं वो हैं 4, जिसमें से ये हमारे पास एस ब्लॉक है। अच्छा, यहाँ पर जो है एफ ब्लॉक को ऊपर रखा हुआ है, हालांकि एफ ब्लॉक आपको यहाँ पर इस तरह मिलता है, ठीक है। ये एक्टिनाइड और लेंथिनाइड की पोजीशंस बना रहे होते हैं। और ये आपके पास है डी ब्लॉक, ये है आपके पास पी ब्लॉक, और ये है आपके पास एफ ब्लॉक। तो ये जो है आपके पास ग्रुप, समझें कि ग्रुप्स वगैरह सारी चीज़ें जो है ना इसमें कवर हो जाती हैं। फर्दर जो है हम लोग पार्ट 2 में इंशाल्लाह वो फिर हम लोग इसको आगे डिस्कस करेंगे।